सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न। दैट मीन्स वी आर ट्रेडिंग ऑन अ रेंज ब्रेकआउट पैटर्न। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें होगा क्या कि इसमें आपका सीपीआर का लेवल है, उसमें रेंज बनती है, उसको ब्रेक करता है तो उसको आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हो सकता है क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम लेवल है सीपीआर पे। क्यों? देखिए, सीपीआर है क्या अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सीपीआर इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट सीपीआर है, ये उसका डायवर्जन है। ठीक है, अब आप समझिए ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां पे कोई कैंडल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, या फिर कोई मदर कैंडल के अंदर ऐसे बन के फिर ये ब्रेक करता है तो क्या होता है, ये आपको क्या शो करता है? दिस इज शोइंग कि कोई, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोई जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है, आपका रिएक्टिव प्लेयर, ठीक है, या फिर कह लीजिए आपका जो बिग प्लेयर है, वो आप यहां पे ट्रेड लिए तभी इसका इक्विलिब्रियम को तोड़ने की कोशिश की और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। दिस पैटर्न इज फॉर फॉर बाय साइड। ठीक है, ये बाय साइड के लिए। ये आपका किस साइड के लिए होगा? अगर ये सेम चीज होगा, ठीक है, ये आपका अगर ये मदर रेंज के कैंडल के अंदर बन के फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था एक रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक, एक इनिशिएटिव होते हैं। दिस इज फॉर इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर। ठीक है, वो इनिशिएट किए अपनी पोजीशन को, ठीक है, तेजी से मूवमेंट लाने के लिए। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। अगर ये वाली चीजें होती हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी हम लोग ने गैप अप वाला समझ लिया था, फिर उसके बाद गैप डाउन का समझ लिया था। ठीक है, कि गैप डाउन हमारा पहला वाला था कि गैप डाउन पे जब रिएक्शन होगा तो कैसे रिएक्ट करना है। अब अगर सीपीआर में, ठीक है, सपोज आपको सारी सिनेरियो एक साथ मिली, लाइक गैप डाउन हुआ, ठीक, मार्केट आपका सीपीआर पे टारगेट रुकी, आपने हट गया, फिर सीपीआर पे ट्रेड करने लगे, फिर एक रेंज बना के ट्रोल हुई, तो फिर आपने एंट्री ली क्योंकि ये सेकंड सेटअप है। दिस इज योर सेकंड फेवरेट सेटअप, तो वहां पे आपने फिर से एंट्री ले ली। ठीक है, आपका क्या होगा वहां पे? आप मैक्सिमम लॉस को, ठीक है, या फिर आप कह लो आप अपने प्रॉफिट का ही वहां पे इनपुट किए। ठीक है, कि भाई ये प्रॉफिट है, इसमें मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूं और इस वाले सेटअप को भी ट्रेड कर लेता हूं, तो मेरा हो सकता है प्रॉफिट हिट हो तो मेरा बढ़ जाएगा प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड, और यू कैन गो विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यूज्ड अर्लियर आने वाले ट्रेड्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको तो नहीं पता है कि मार्केट में कौन कौन से सेटअप्स, कौन कौन से सिनेरियोज आए, बट यू शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन एंड एवरी सेटअप्स। तो ये उस चीज के लिए, ठीक है। या फिर आप पहले वाला सेटअप करते ही नहीं, आपका खाली यही सेटअप फेवरेट है तो आपने इस पे ट्रेड कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा अपने पीडीएफ की तरफ समझते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न। तो दिस इज हाउ इट विल लुक। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, देखिए मैंने क्या बोला, सीपीआर के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, जैसे ही उसको ब्रेक हुआ, दैट मींस ये सीपीआर क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां पे इनिशिएटिव बायर आए, ठीक है, इनिशिएटिव कोई तो आया है भाई, बड़ा प्लेयर आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट की है उसकी सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी। एंट्री वंस ग्रीन कैंडल क्लोज अबव सीपीआर, इसके ऊपर क्लोज की एंट्री ले लेनी है। एसएल उसी के बिलो का, ठीक है, उसी के बिलो का या सीपीआर के बिलो का, आप दोनों रख सकते हो। फिर यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ, गैप अप हुआ था, टारगेट हिट हुआ, एंट्री आई आपकी। ठीक है, यहां पे नीचे क्लोज दे दी, सेकंड कैंडल के ओपनिंग पे ही एंट्री ले लेनी है। जैसे ही यहां पे दूसरी कैंडल ओपन होगी, यहां पे ओपन हुई, एंट्री ले लिया आपने, ये आपका एसएल हुआ या फिर सेंटर पिवट पॉइंट एसएल हुआ, जो भी होगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सब एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ट्रेंडिंग डेज पे कभी कभी ऐसे फंसते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये ट्रेंडिंग डे में फंसेंगे। और फिर आपको देखिए यहाँ पे आया एंट्री, कितना बड़ा टारगेट, 1:2। ऑलवेज रिमेंबर 1:2, 1:2 इज द की। ठीक है, 1:2 विद 50% हिट रेट, आप हो गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, सी रेंज बनाई, रेंज बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल एंट्री, जो आपका स्टॉप लॉस बेस्ट बैठे 1:2। ठीक है, 1:2, ठीक, सी ब्रेक, फिर आपका, फिर देखिए यहां पे रेंज बना। यहां पे आपको क्या हुआ, यहां पे देखो पहला आपका गैप अप वाला टारगेट हिट हो गया। ठीक है, गैप अप वाला यहां पे टारगेट हिट हुआ। अब आपको यहां पे ऐसी मूवमेंट नहीं मिली, ठीक, आपको सीधा मिल गया। और अगर ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है, अगर ये आपका स्टॉप लॉस यहां पे, ठीक है, ये स्टॉप लॉस आपका, एक सेकेंड, यहां पे आपको एंट्री मिल रही है। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये अगर एसएल बड़ा है,
ठीक है, तो इस एसएल को आप अवॉइड करो, फिर आप मत ट्रेड करो। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे रेंज चाहिए ऐसा, इसीलिए मैंने दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज नहीं बन रही, इसीलिए मैंने दिखाया कि भाई इस तरह के सेटअप्स अगर आए तो यू शुड अवॉइड दिस सेटअप्स। ठीक है, चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देखिए यहां पे ऊपर गया, रेंज में फंसा, लेकिन कुछ ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ये वाइड सीपीआर है तो ब्रेक करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड सी हियर, ठीक, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, 1:2 द टारगेट एंड आपका इजीली अचीव हुआ। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर ये तो खुल के ऊपर भी आपका गया था, और प्लस यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो भी है। जी हाँ, दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों ही मैच कर रहे हैं। ठीक, प्रीवियस डे हाई ये है, बीच में ओपन हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बना के अच्छे से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, दिस इज द रेंज फॉर द मार्केट, उसने अच्छे से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ये मदर कैंडल है। अगर आप बोलोगे ये मदर कैंडल है, जी नहीं, दिस इज द मदर कैंडल। देखिए इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल रही है। ठीक है, मोस्टली इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल रही है, तो दिस वाज द रेंज। ठीक है, मदर कैंडल कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए अगर इस तरह की कैंडल है और इसके नीचे 3 4 4 5 कैंडल है, भले ही ये कैंडल अगर ऐसी बनी हुई तो आप इसको कंसिडर करोगे मदर कैंडल, इसको नहीं करोगे। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे इस केस में था, इस केस में इसका लो ये है, पर ये वाली कैंडल के नीचे ही सारी कैंडल बनी है, इसका लो और इसका हाई रेजिस्टेंस मार्क किया, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मदर कैंडल नहीं। जैसे ही मार्केट ने इसका लो निकाला तो ये आपका मदर कैंडल हो गया। ठीक है, ये आपको वैल्यूएबल इनसाइट मिली। ठीक है, तो यही इसी चीज को मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे ऐसी इनसाइट मिलती रहेगी, ऐसे ऐसे ट्रेडिंग सेटअप मिलते रहेंगे। तो ये चीज आपको वीडियो को इसीलिए एंड तक देखनी है, बिकॉज यू विल गेट द इनसाइट जो आपको नॉर्मल यूट्यूबर नहीं दे सकते, बिकॉज वो ट्रेड ही नहीं कर रहे ना, वो ट्रेड ही नहीं कर रहे, वो खाली फेक चीज दिखा रहे हैं। समझ रहे? चलिए और देखते हैं। देखिए यहां पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, पर अगर इस कैंडल का लगोगे एसएल तो हिट होगा। तो यहां तक का आपको एसएल रखना है। यहां तक का एसएल मतलब आपका ऑलमोस्ट कह लीजिए 70-80 पॉइंट का। ठीक है, बट क्या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड तब मिल सकता है? ठीक है, चांसेस हैं, चांसेस तो है, चांसेस तो कोई भी चीज के है, बट क्या मिल सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इतना बड़ा एसएल रखने का कोई मतलब नहीं। 40 to 50 पॉइंट एसएल हो तो अच्छी बात है। ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए इसके रेंज में ओपन हुई। ठीक है, रेंज बनाई, ब्रेकडाउन नीचे की, सी 5 मिनट की रेंज मदर कैंडल के अंदर, ब्रेकडाउन। ठीक, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हिट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर से करिए। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी भी समझ में आई होगी। तो प्लीज फटाफट से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को मजा स्टार्ट करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।